बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ आतंक ढा रही है। ऑपरेशन डेविल हंट ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित हमले के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले दोषियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। अंतरिम सरकार के आदेश के बाद बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन डेविल हंट नाम से अभियान शुरू कर दिया है। देखिए, बांग्लादेश के गाजीपुर में लोकल लोगों और शेख हसीना के विरोधी छात्रों के बीच झड़प हुई है। इसके बाद बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। यूनुस साहब का मानना है कि भाई जो लोग बांग्लादेश की शांति को खराब कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। ये बांग्लादेश की भयावह स्थिति बता रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन। जैसे शेख हसीना वाजिद को बांग्लादेश से जलावतन हुए 6 माह पूरे हुए हैं तो उसने अपनी पार्टी को, जो कि बाकी ईमानदार लोग थे, उनसे एहतियाज करने के लिए कहा। उन्होंने एहतियाज किया, लेकिन चूंकि लोग जज्बाती होते हैं, उनका एहतियाज कुछ गलत रंग लेने लगा तो मुखालफिन ने उनको हाले हाथों लिया, उनकी अच्छी दुर्गत बनाई। असल में इंडिया घर बैठे बांग्लादेश पर कब्जा करना चाहता है, दोबारा से हालात खराब करके अवामी लीग को फिर गलत हथकंडे इस्तेमाल करते हुए हुकूमत पर कब्जा करने के लिए तैयार कर रहा है। लेकिन चूंकि वहां पर जो अवामी लीग के मुखालफिन ने उन्होंने ये बात भांप ली तो उनको आड़े हाथों दिया, उनकी एक न चलने दी। फिर इनको इशारा दिया गया कि तुम हालात खराब करो। जब मोहम्मद यूनुस ने देखा कि हालात काबू से बाहर होते जा रहे हैं तो उन्होंने ऑपरेशन डेविल हंट का आगाज कर दिया है। इसका मतलब यह है कि जो शयातीन हैं, जो अमन आमा को खराब कर रहे हैं और हुकूमती मामलात में दखलंदाजी कर रहे हैं, उनको पकड़ा जाए और तब तक ना छोड़ा जाए तब तक आखिरी बंदा पकड़ नहीं लिया जाता। इससे 1300 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। अवामी लीग की ये जो साजिश नाकाम बना दी गई है। लेकिन हुआ यह है कि जैसे ही उन पर हुकूमत का कला हाथ पड़ता है तो चीखें भारत निकलती है। भारतीय मीडिया इसको गलत रंग दे रहा है कि जी अवाम की आवाज को दबाया जा रहा है। पहले हिंदुओं के खिलाफ ऑपरेशन चलता रहा, अब वो अवामी लीग के लोगों के खिलाफ ऑपरेशन चल रहा है। हकीकत ऐसे नहीं है। असल में शयातीन को अमन आमा खराब करने से रोका जा रहा है। उन लोगों पर हाथ साफ किया जा रहा है जो कि अमन आमा को खराब करने में और हुकूमती मामलात में दखल अंदाजी करने में और तोड़ फोड़ करने में शरीक है। ये बिल्कुल दुरुस्त है और ऐसा ही होना चाहिए। चाहे अब भारत जितना ही चीखे, जितना ही चिल्लाए, ये ऐसा ही होना चाहिए। भारतीय मीडिया किस तरह चीखता है, किस तरह चिल्लाता है, उनकी चीखें आपको सुनाएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। आइए देखते हैं। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार शेख हसीना के समर्थकों के खिलाफ आतंक ढा रही है। अंतरिम सरकार के आदेश के बाद बांग्लादेश की सुरक्षा एजेंसियों ने ऑपरेशन डेविल हंट नाम से अभियान शुरू कर दिया है। इसके तहत शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के समर्थकों को निशाना बनाया जा रहा है। शनिवार आधी रात को शुरू की गई इस कार्रवाई के तहत अब तक 1308 लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है। अंतरिम सरकार के एक अधिकारी ने कहा कि जब तक फासिस्ट समर्थक आखिरी शैतान को पकड़ नहीं लिया जाता तब तक ये अभियान जारी रहेगा। शनिवार को ढाका के बाहरी इलाके में आवामी लीग नेता के आवास पर तोड़फोड़ के दौरान छात्र कार्यकर्ताओं के घायल होने के बाद मुख्य सलाहकार के नेतृत्व में अंतरिम प्रशासन ने ऑपरेशन डेविल हंट को अधिकृत किया था। ढाका ट्रिब्यून ने एडिशनल पुलिस महानिरीक्षक इनामुल हक सागर के हवाले से बताया कि कल रात तक अभियान के तहत देश भर में कुल 1308 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। अभियान के बारे में बताते हुए गृह मामलों के सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद जहांगीर आलम चौधरी ने बताया कि इसका फोकस उन लोगों को हिरासत में लेने पर होगा जो देश की अस्थिरता के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन डेविल हंट तब तक जारी रहेगा जब तक हर शैतान को पकड़ नहीं लिया जाता। रविवार को सचिवालय में एक ब्रीफिंग के दौरान गृह मंत्रालय की सीनियर सेक्रेटरी डॉक्टर नसीमुल गनी ने कहा कि इस अभियान का मुख्य लक्ष्य देश को अस्थिर करने की कोशिश करने वालों को गिरफ्तार करना और उन्हें न्याय के कटघरे में लाना है। इस दौरान गनी ने कहा कि फांसीवादी ताकतों की तरह हम अमानवीय या क्रूर नहीं हो सकते, क्योंकि जुलाई और अगस्त का आंदोलन और विद्रोह
मानवाधिकारों के लिए लड़ा गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन टेबल हंट शुरू कर दिया है। ऑपरेशन टेबल हंट ढाका के बाहरी इलाके में अवामी लीग के एक नेता के घर पर प्रदर्शनकारियों द्वारा कथित हमले के दौरान उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करने वाले दोषियों का पता लगाने के लिए शुरू किया गया है। इस हमले के विरोध में छात्र संगठनों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। छात्र संगठनों ने अल्टीमेटम के बाद अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने ऑपरेशन टेबल हंट की शुरुआत करने की घोषणा की। मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की सरकार ने ऑपरेशन टेबल हंट का आदेश दिया, जिसमें सेना के जवानों को बुलाया गया, क्योंकि छात्र संगठन द्वारा गाजीपुर में विरोध प्रदर्शन चल रहा था और जहां उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया। वहीं भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश में अभी भी हालात बेकाबू, हालात सुधरे नहीं है। देश के गाजीपुर में हिंसक झड़प के मामले सामने आए हैं। इसी के बाद कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए देश की अंतरिम सरकार ने एक नेशनल अभियान शुरू किया, जिसका नाम ऑपरेशन टेबल हंट रखा गया। असल में कानून और व्यवस्था को फिर से बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। तो ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर क्या है ऑपरेशन टेबल हंट। देखिए, बांग्लादेश के गाजीपुर में लोकल लोगों और शेख हसीना के विरोधी छात्रों के बीच झड़प हुई है। इसके बाद बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस की कमान में अंतरिम सरकार ने ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया। इसके लिए एक मीटिंग रखी गई, जिसमें यह फैसला लिया गया है। अब आप ये भी जानिए कि असल में ऑपरेशन का मकसद क्या है। दरअसल इस ऑपरेशन का मकसद देश में हो रही हिंसक झड़प और ऐतिहासिक घरों को तोड़फोड़ करने, उन्हें नुकसान पहुंचाने या फिर आंदोलन करने जैसी चीजों को रोकना है। साथ ही इन चीजों के पीछे के आरोपियों पर सख्त एक्शन लेना है। कहानी है 1971 की। 1971 वो साल जब पूर्वी पाकिस्तान एक नया देश बन गया। वो नया देश बांग्लादेश के नाम से जाना जाने लगा। अब इस नए देश की जो नींव डाली, वो डाली थी मुजीबुर रहमान जी ने। अब ये देश एक अलग तरीके के संकट से जूझ रहा है। अब वो संकट क्या है? वो संकट है वहाँ की सरकार। वहाँ पे अस्थिर सरकार का होना सबसे बड़ा संकट बन गया है। पहले आपने देखा होगा कि जो अवामी लीग है उसी की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में वहाँ पे एक अंतरिम सरकार चल रही है, जिसके मुखिया आपने देखे होंगे, आपके सामने उनका फोटो है और उनका नाम है यूनुस। ठीक है, तो मोहम्मद यूनुस उसके मुखिया हैं, उस अंतरिम सरकार के हेड हैं। अब इन्होंने एक नया ऐलान किया है। इसी के ऐलान के ऊपर ऐसा कहा जा रहा है कि यूनुस सरकार अब किस में आ गई है? एक्शन में आ गई है। यूनुस साहब का मानना है कि भाई जो लोग बांग्लादेश की शांति को खराब कर रहे हैं उनको गिरफ्तार किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा? वहाँ की सैन्य जो बल हैं उनके द्वारा गिरफ्तार किया जाएगा। और इसमें कई सारे लोग गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिनमें संख्या 1300 प्लस हो चुकी है। पहले बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ अत्याचार और अब कट्टरपंथियों का पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की पार्टी और नेताओं को टारगेट करना, ये बांग्लादेश की भयावह स्थिति बता रही है। बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस की सरकार में हालात और बिगड़ते जा रहे हैं। लगता है मानो बांग्लादेश को बर्बाद करने में यूनुस सरकार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। अंतरिम सरकार के फैसलों से ऐसा लगता है कि पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नामो निशान मिटा दिया जाएगा।